हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओम एकेडमिक होना पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जब तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की थी, तब इससे पहले हम वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे। जब हमने सिंधु सभ्यता की खोज की तो पता चला कि यह भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई भागों में डिवाइड करके आराम से सीखेंगे। सबसे पहले इसकी खोज के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया और एक पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नी नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की, जिसमें हड़प्पा टीले का जिक्र किया। इसके बाद 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बनाने का कार्य चल रहा था, जिसमें दो इंजीनियर काम कर रहे थे, जेम्स ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। जेम्स ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने एक देखा, ये कराची से लाहौर बनने का काम चल रहा था, पटरी, और उन्होंने एक यहाँ टीला देखा जिसकी ईंटें निकाल के इन्होंने रेलवे ट्रैक बनाने के कार्य में ले लिया। 1856 ईस्वी में ब्रेंटन बंधु इसके बाद आता है 1853 से 56 तक। इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन 3 सालों में कई बार हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया और एक मानचित्र प्रकाशित करवाया। इसके बाद 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने प्रॉपर इस सभ्यता का पता चलाया। इससे पता चलता है 1921 में यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा, अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पूछी जाएगी तो 1921 में जॉन मार्शल ने, अगर पर्टिकुलर हड़प्पा की खोज या मोहनजोदड़ो की खोज तो राखलदास बनर्जी। आइए हम जानते हैं इसका काल। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग समय पीरियड में बांटा है। जैसे सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जॉन मार्शल और जो सर्वमान्य समय है वह कार्बन 14 की प्रणाली के अनुसार रेडियो कार्बन 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, कार्बन 14 रेडियो कार्बन पत्ती C14 के अनुसार इसका समयकाल। और इसका सबसे ज़्यादा किसी ने समर्थन किया है तो सबसे पहले D.P. अग्रवाल और एक और इतिहासकार हैं रोमिला थापर, इन्होंने इसका समर्थन किया। एक और विदेशी इतिहासकार हैं व्हीलर, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना है। अब आते हैं इसके नामकरण। सबसे पहले इसका नाम है सिंधु सभ्यता। यह नाम सिंधु सभ्यता सर जॉन मार्शल ने दिया था। यह नाम
इसलिए भी दिया गया, जब ये हड़प्पा की खोज हुई तो जो प्रारंभ में जो स्थल खोजे गए या तो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे ही खोजे गए, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। दूसरा इसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो इसका इसी अनुसार जब सिंधु कुछ और स्थल खोजे गए तो कुछ सरस्वती नदी के किनारे भी खोजे गए, इसलिए इसका नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी रखे। अब इसका जो एक और नाम है, जो सबसे प्रचलित नाम है आज की डेट में, हड़प्पा सभ्यता। यह नाम इसके प्रथम जो नगर खोजा गया था उसी के नाम पर है। जब भी किसी भी सभ्यता में कोई नामकरण में कोई दिक्कत आती है तो उस सभ्यता का नाम उसके प्रथम खोजे हुए नगर के नाम पे रख दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं इसका उद्भव। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो विदेशी इतिहासकार का मानना है, वो सब जो विदेशी इतिहासकार मानते हैं वो मानते हैं सुमेरियन लोग थे। सुमेरियन ये है, जैसे ये हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से थोड़े चल के मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहीं की इस भाग में सुमेरियन सभ्यता थी, जिनका इनसे काफ़ी मेल जोल था। इनके मकान एक जैसे थे और जो बहुपूजक थे वो सब एक जैसे थे। तो विदेशी इतिहासकारों ने इसके पीछे यह तर्क दिया कि इन्हीं लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया है। इनमें प्रमुख थे विदेशी मत जॉन मार्शल, गार्डनर चाइल्ड और व्हीलर। अब इन्होंने इस प्रकार का मत दिया। इसके बाद आते हैं द्रविड़, जिनका पुरजोर समर्थन किया राखल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब आते हैं आर्य। कुछ इतिहासकारों ने, जैसे T.N. रामचंद्रन ने इन्हें माना कि ये लोग आर्य थे, लेकिन ये जो अपने अपने तर्क दिए, इन्होंने अपने तर्क दिए, तो ये आर्य मत तो पूर्णतः खारिज कर दिया गया, क्योंकि इनका समयकाल बिल्कुल विपरीत था। ये अगर ये इतनी उन्नत सभ्यता में रह चुके तो फिर झोपड़ी में आर्यों को रहने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इनका मत खारिज कर दिया जाता है। इसका आता है सुमेरियन सभ्यता का भी मत इस प्रकार से खारिज कर दिया जाता था कि मकान तो एक ही क्वालिटी के थे, लेकिन इनमें जो नालियों की व्यवस्था वो अलग थी और जो देवताओं का पूजन करते थे उसकी व्यवस्था अलग थी। तो इस प्रकार से सब सर्वमान्य है कि कुछ विदेशी इतिहासकार भी मानते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषता, इनमें सबसे प्रमुख विशेषता थी, अभी तक जितनी सभ्यताएं खोजी गई थी वो मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता सबसे नगरीय सभ्यता थी और यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी। आज भी देखिए आप, व्यापार प्रधान, शहरों में मुख्यतः व्यापार होता है। यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक काल की, और यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इनका सामाजिक जीवन की जो विशेष जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि इसका इतिहास आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इनका समाज लगभग 2 भागों में डिवाइड था, तो ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त है नहीं।
लगभग इसी इनके नगर 2 समान भागों में बटे थे। तो इस हिसाब से इनका समाज 2 भागों में बटा था, जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग हो सकते हैं। अब आते हैं संस्कृति। इनकी संस्कृति बहुत ही उन्नत थी। ये धार्मिक त्यौहार भी मनाते थे, क्योंकि ऐसा मोहनजोदड़ो में जो तालाब मिला है वह धार्मिक उसका स्रोत है। संस्कृति